ready ya, mana kecil. आइए भाई, हाथ लगाइए। आइए आइए आइए, सब्जी को होटल ली। अरे लो लड़के, आप लगाओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो
वो मंत्री फिर धरना करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। अगर मंत्री ही धरना कर रहा है, अगर मंत्री ही कह रहा है कि कर्मचारी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो आम आदमी की, जनता की कितनी सुनवाई हुई होगी। पता चला है फिर मुख्यमंत्री ने उनको डांट भी लगाई, कहा कि अपनी सरकार की पोल नहीं खोलते। और ये केवल एक ऐसे मंत्री नहीं थे जो यहां से धरना दे बैठे। सचिन पायलट ने भी धरना दिया अपनी सरकार के खिलाफ, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो वीरांगनाओं के साथ जिस प्रकार से अपमानजनक व्यवहार किया गया राजस्थान की पुलिस के द्वारा, उस पर भी सचिन पायलट धरने पर बैठे। यहाँ पर एक और विधायक है कोटा के इस संभाग में, उन्होंने तो अपने ही मंत्री के खिलाफ उनको खनन माफिया कहते हुए अपने सिर को मुंडवाने का काम किया। तो ये अद्भुत ऐसी सरकार है जो लूट और झूठ के अलावा टूट फूट कर चली, और इसके बार बार प्रमाण सामने निकल कर आए। और 4.5 साल 5 साल सरकार तो ऐसी चली तो चली। अब टिकट बांटते समय पर भी जो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता हमने मध्य प्रदेश में देखा है, उसका सीक्वल तो राजस्थान में दिखाई दे रहा था। कैसे कपड़े फट रहे थे कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत जी के बीच में कितनी कहासुनी हुई, ये खबरें भी सामने आई। कैसे अशोक गहलोत जी के चहीते मंत्रियों को टिकट ही नहीं दिया गया तो फिर आखिरी लिस्ट में एक टिकट फाइनल किया गया। किस प्रकार से जब टिकट दिए भी गए, अन्याय किया गया कि खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने एससी आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 3 है। एक है गहलोत कांग्रेस, दूसरी है पायलट कांग्रेस, और तीसरी है बिना पायलट की परिवारवादी कांग्रेस। और ये तीनों कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ सत्ता में जब थे तब भी लड़ रहे थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जब बारी आई तब भी लड़ रहे थे। और इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि ये लूट, झूठ और फूट की सरकार को आगे मौका नहीं देना। कल मैं देख रहा था अशोक गहलोत जी निकले हैं यात्रा निकालते हुए, गारंटी यात्रा, 7 गारंटियों की गारंटी यात्रा। ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि जिनकी कोई गारंटी लेना नहीं चाहता कांग्रेस पार्टी में, वो गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं। अरे अशोक जी, आपकी कौन गारंटी लेगा? राहुल जी गारंटी ले नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी कह रही है मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, वहां पर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया कमलनाथ जी का नाम। जहां सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री घोषित करना नहीं है, आपके चुनते मंत्रियों को टिकट देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही गहलोत जी की गारंटी नहीं ले रही। ये गहलोत जी किसको गारंटी देने चल रहे हैं? और गहलोत जी गारंटी यात्रा नहीं निकालनी। अब आपको तो क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि आपने तो धोखा देने का काम किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, हर एक वर्ग को किया है। तो आज तो गहलोत जी, आपसे अपेक्षा ये थी कि आप गली गली, मोहल्ले मोहल्ले क्षमा यात्रा निकालते और उस क्षमा यात्रा में जो जो धोखा दिया है यहाँ की जनता को, उसके लिए माफी मांगते। क्योंकि आपकी कौन सी 7 गारंटी थी साल में? देखिए, एक थी भ्रष्टाचार की गारंटी, मतलब कि भरपूर भ्रष्टाचार, अप्रत्याशित करप्शन, अनपैरेलल्ड करप्शन की गारंटी। कांग्रेस का नया मॉडल यह बना है कि सीएम का मतलब करप्शन मिनिस्टर। छत्तीसगढ़ हो या चाहे राजस्थान हो, सीएम का मतलब बन चुका है नॉट चीफ मिनिस्टर, करप्शन मिनिस्टर। बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गोबर का घोटाला, गोठान का घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफ घोटाला, भर्ती घोटाला, और अब जो घोटाला किया है सत्ता के लिए, सट्टा बाजारियों के साथ भी घोटाला। महादेव जी के नाम को भी नहीं बख्शा, 508 करोड़ रुपए ले लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी सीएम मतलब करप्ट मिनिस्टर। वहां पर लोग कहते हैं कि मोदी जी ने रुपए कार्ड दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने भूपे दे दिए। भूपेश बाघेल ने भूपे दे दिया। एक है मोदी जी का रुपए, उसमें गरीबों को पैसा मिलता है। एक है कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी का भूपे कार्ड, ये 508 करोड़ रुपए लेता है और युवाओं को शराब और जुए की ओर ढकेलता है। और जैसे वहां पर भूपे कार्ड दिया है, वहां पर सीएम के नाम पर करप्ट मिनिस्टर दिया है, तो राजस्थान में
गहलोत की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में भूपे और राजस्थान में गहलोत, और ये अप्रत्याशित लेवल पर जाकर लूट मचाने का काम कांग्रेस पार्टी के सीएम अर्थात करप्ट मिनिस्टर करते हैं। इसलिए पहली गारंटी जो थी वो भ्रष्टाचार की कांग्रेस की गारंटी, गारंटी जो दी वो तुष्टीकरण की गारंटी। कहीं और ऐसा नहीं मंजर दिखा होगा जहां पर सड़कों पर खुलेआम आईसिस की तरह कोई आता है और गला काट कर निकल जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से गला काट कट्टरता के प्रमाण बार बार राजस्थान में देखने मिले। एक तरफ तो राजस्थान में हिंदू पर्व आते हैं तो 144 लगा दी जाती है, कोई उनके लिए परमिशन नहीं दी जाती कि वो अपनी यात्रा निकाल पाए, और दूसरी तरफ कोटा में पीएफआई की यात्रा निकाली जाती है, और वो भी पुलिस के संरक्षण के साथ। प्रधानमंत्री मोदी तो देश को स्टार्टअप का हब बना रहे हैं, परंतु यहां पर पीएफआई का हब बनता है। राजनीति की मुआवजा देने में भी तुष्टीकरण और वोट बैंक देखा जाएगा। क्या हो जाती है जयपुर में तो उसे तुरंत 50 लाख रुपए मुआवजा दे दिया जाता है, परंतु जब साधु संतों को मारा जाता है, दौसा में साधु संत को मारा गया, बाबूलाल वैष्णव जी को मारा गया, अनेकों साधु संतों को मारा गया, अनेकों केस सामने आए जिसमें कई लोगों की हत्याएं हुई, तो क्योंकि उनकी धर्म आपके वोट बैंक के हिसाब से नहीं है तो उनको 50 लाख का मुआवजा नहीं दिया गया। तो मुआवजा बांटने में भी तुष्टीकरण की गारंटी क्या करता है? आप ही के चहीते ऑफिसर डीजी रहे एसीबी के कहते हैं कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया। इंदिराज गुजर ने कहा मुद्रा लोन में राजस्थान की जनता को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यहाँ पर 3 करोड़ से अधिक नागरिकों के लोगों के जनधन अकाउंट बनाए, दबाकर 13,000 करोड़ रुपए यहाँ की जनता को, यहाँ के लाभार्थी वर्ग को अलग अलग स्कीमों के द्वारा पहुंचाने का काम किया। के लिए, हमारी बहनों के लिए 80 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनवा के दिए, करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा, 48 NH-25 पौधे पर बैठाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आज देश के उपराष्ट्रपति इसी राजस्थान की भूमि से आते हैं। आज राजस्थान के से ही हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आते हैं। राजस्थान की ही भूमि से हमारे रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आते थे। कि अभी अभी राजस्थान के ही एक सुपुत्र, एक दलित व्यक्ति को CIC बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। अमरिया जी को पहली बार एक दलित व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाने का काम किया है। इस पार्टी आदिवासियों से, दलितों से इतनी नफरत करती है, राजस्थान के लोगों से इतनी नफरत करती है कि CIC की जो मीटिंग हुई जिसमें कि राजस्थान के सुपुत्र, एक दलित के परिवार से आने वाले एक बेटे को बनाने का निर्णय लिया गया, तो उस मीटिंग का भी बहिष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया। महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने उनके सामने एक दूसरा प्रत्याशी दिया और उनका विरोध किया। का रवैया मुख्यमंत्री से लेकर बाकी मंत्रियों का रहा है। उनके कर्ता धर्ता नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया, प्रकार से और देश की महिलाओं का अपमान करने का किया, उन्होंने जिस प्रकार से निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सारे नेता चुप क्यों? मजाक उड़ाने का काम, मखौल उड़ाने का काम, अपमान करने का काम किया है। के पावन धरा पर बैठे हैं। नवरात्र का पर्व अभी हमने मनाया है, करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। महिलाओं का अपमान करते हैं। कोई भी औचित्य बनता है कि वो अपने पद पर बने रहें, के बदले इंडी गठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव और बाकी नेता इस बयान का समर्थन करते हैं, तो भली भांति जानती है कि ये पूरा का पूरा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से किस प्रकार से महिलाओं का अपमान करता है। फसल बीमा योजना में 4.49 करोड़ जब राज्य सरकार देगी कि फसल बीमा के लिए वो लागू मिलना, योजनाएं बनाई गई है जरूर, हम मानते हैं, लेकिन मिला लाभ किसी को नहीं है। ये आपको हो सकता है। मैं आपको एक सेकंड, मैं आपको इन्हीं के लिए प्रक्रिया भी होती है। सवाल ये है, देखिए हमारी पार्टी में एक तय प्रक्रिया है जिसके हिसाब से टिकट तय होते हैं।
हर स्तर पर बातचीत करने के बाद हमारी इलेक्शन कमेटी की जो केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की बॉडी है वो निर्णय करती है और वो निर्णय करने के बाद टिकट देती है सभी स्तर। क्या कारण रहा जो वसुंधरा को पीछे धकेल कर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है राजस्थान में बीजेपी? अगर ये आपका कहना है कि किसी के चेहरे को पीछे किया गया तो फिर अशोक गहलोत जी का तो नाम दिया ही नहीं गया, उनकी तो सरकार है, उनका नाम आज तक ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया। सर क्वेश्चन भाजपा के लिए सुन लीजिए, जबकि हमने 5 राज्यों में हमारी रणनीति के हिसाब से ये कहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में, मतलब कि सभी के नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो किसी को पीछे ढकेलने का मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात, वसुंधरा जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना ये पीछे ढकेलने वाली बात। इसीलिए आज हमने तो राजस्थान में बीजेपी बगावत की लहर रोकने में नाकाम रही है, पार्टी में बगावत खुलकर सामने आई है। देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर सरफुटबल पोस्टर से भी और कैंपेनिंग से भी गायब है। शीर्ष नेतृत्व में उनके माने जाते राहुल गांधी, वो तो आने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अर्चना शर्मा के खिलाफ महेश शर्मा जी का इस्तीफा हो जाता। जानकारी के अभाव में हम लोग लेकर आई है। मैंने तो आपको बताया कि आज राजस्थान में हमारा विजन है कि राजस्थान को किस प्रकार से निवेश के स्तर पर आगे लाना है। पर क्या निवेश तब हो सकता है जब यहाँ पर दिन दहाड़े लोगों के गले कटे? क्या यहाँ पर निवेश हो सकता है जब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित ना हो? क्या यहाँ पर निवेश हो सकता है जब आए दिन यहाँ पर दंगे हो जाए और दंगाइयों को संरक्षण मिले? क्या यहाँ पर निवेश हो सकता है जब युवा जो है उसके मनोबल पर लगातार चोट हो, पेपर लीक हो और उसके साथ धोखा हो और उसको केवल बेरोजगार? राजस्थान को नंबर 1 टूरिज्म में बनाना है, राजस्थान को नंबर 1 निवेश में बनाना है, राजस्थान को नंबर 1 आर्थिक प्रगति में बनाना है। और ये हमने अन्य राज्यों में भी किया है। कानून व्यवस्था का उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कट्टरपंथी हो या जिस प्रकार से आपराधिक तत्व हो, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई होती है, वो मॉडल हमने करके दिखाया है। और ऐसी ही मॉडल को लागू करने का काम राजस्थान में भी बड़ा आवश्यक होता है। पिछली बार आपकी सरकार थी, आप नहीं कर पाई, क्या कारण? चलिए, की जांच करवाई पार्टी, क्या माने? जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, राजस्थान की सरकार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो जो राजस्थान पुलिस और राजस्थान की एजेंसियों को कार्रवाई करनी है ऐसे लोगों पर, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। और आपने देखा है कि 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन वाली एक पूरे नारे को में कितनी सीटें आएंगी? सर, स्टेट कांग्रेस इज फाइटिंग, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हो गए आप। स्टेट कांग्रेस इज फाइटिंग करंट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वर्क। राजस्थान में ईडी किसी को गिरफ्तार किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्या चुनावी एजेंडा थे? आप सभी अरे सर, चुनावी एजेंडा था क्या? ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई? 2 मिनट ऐसे टाइम बड़े सर, एक बार ईडी बोल जाओ। ईडी किसी को गिरफ्तार ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्या चुनावी एजेंडा था कार्रवाई? आप आ जाओ साथ। सबसे पहले तो क्या, क्योंकि चुनाव है तो क्या कोई केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम करना बंद कर दे? ऐसे तो इस देश में हर 2 महीने से चुनाव होते हैं। तो जो भी चुनावी टाइमिंग को लेकर इतने सवाल उठा रहे हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से एक देश एक चुनाव के लिए स्वीकार्यता दे दीजिए, ताकि इस देश में अगर एक ही चुनाव होगा 5 साल में तो बाकी के 4.5 साल कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो विकास की कार्रवाई हो या चाहे वो एजेंसियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी हो। परंतु मेरा सवाल इनसे ये है कि यही कांग्रेस पार्टी जब ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर होती है, जब ईडी की कार्रवाई संजय सिंह पर होती है, उनके नेताओं पर होती है, तो ये त्राहिमाम करते हैं। और आखिरी सवाल मेरा उनसे केवल इतना है कि ईडी की कार्रवाई को एक साइड पर रख दीजिए और बताइए, इंदिराज गुर्जर ने कहा था कि नहीं कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है भ्रष्टाचारी करने वाले पेपर लीक माफिया पर? BL सोनी का बयान आया था।